ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। वीर व्रत की शादी का मुहूर्त निकल आया था और बड़े भाई धर्मव्रत के लिए एक अलग महल बनकर तैयार हो गया था। आज उसमें उन्हें प्रवेश करना था। राजमहल का वातावरण बड़ा ही अजीब था। आज बड़ा भाई अपने छोटे भाई के लिए राज सिंहासन छोड़कर नदी उस पार बनकर तैयार हुए महल में जाने वाला था। बहुत सारे लोग भावुक थे। रानी सुनंदा, जो अपने पिता को उम्र कैद से राहत दिलाने के लिए अपने राज रानी पद का त्याग कर रही थी, वहीं पर भाई धर्मव्रत, जो अपने राज्य को किसी युद्ध में नहीं झोंकना चाहते थे और अपने अनुज वीरव्रत के प्राणों की रक्षा करने के लिए राजपद का त्याग खुशी खुशी कर रहे थे। इसलिए राज्य का माहौल कुछ अजीब, दया, सहानुभूतिमय लग रहा था। राजमाता, राजवैद्य और राजगुरु के मौन दुख की गहराई नापना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल बात थी। किंतु कुछ चर्चाएं जो मंत्रिमंडल में थी, प्रजा में भी थी, वो स्पष्ट थीं। पूरी प्रजा और मंत्रिमंडल के अधिकतम सदस्य राज्य सिंहासन पर एक मजबूत, स्वाभिमानी, शक्तिमान राजा ही चाहते थे, क्योंकि वीरव्रत ने अपने पराक्रम से ही देवदत्त जैसे शक्तिमान राजा को झुकने के लिए मजबूर करके अपने राज्य का गौरव बढ़ाया था। इसलिए उन सभी को धर्मव्रत के लिए सहानुभूति तो थी, किंतु सभी को राजा के रूप में वीर व्रत ही स्वीकार था। महाराज एतमान अपनी मृत्यु से पहले अपने खत में अपने पुत्र धर्मव्रत के लिए जो राजमाता और गुरुदेव को हिदायत दी थी, आज उसके विपरीत होने जा रहा था। धर्मव्रत का साथ छोड़ना पत्र के प्रतिकूल था, परंतु ऐसा करने के लिए परिस्थिति के कारण मजबूर थे। लेकिन वह दो योद्धा जिन्हें अपनी मृत्यु से पहले धर्मव्रत की विशेष देखभाल करने की जिम्मेदारी दी थी, आज उनकी भी विदाई साथ साथ हो रही थी। कुल 3 परिवार नदी के उस पार एक छोटे से भूभाग पर बने हुए महल में आज से आगे रहने वाले थे। वीरव्रत अपने बड़े भाई के साथ ऐसा होता हुआ देखकर बहुत दुखी था। वक्त की नजाकत की जिन्हें समझाने बुझाने के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए थे, वह अपने भाई का अधिकार छीनने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं था। भाभी सुनंदा का दुलार उसे एक माता जैसा ही मिला था। धर्मव्रत ने राज मुकुट गुरुदेव की उपस्थिति में राजमाता को अपने अनुज के राज्याभिषेक हेतु प्रदान कर दिया था, किंतु वीरव्रत को राजा होना बड़े भाई के रहते स्वीकार नहीं था। वह अपने भाई को ही राजा बनाए रखना चाहते थे। अपनी भाभी को भी वो बहुत मानते थे। स्वयं धर्मव्रत और सुनंदा ने जब उन्हें समझाया कि अब तुम्हारा राजा होना ही हमारे राज्य की और प्रजा की खैरियत निश्चित करता है, यह फैसला खूब मंथन के उपरांत समझ कर लिया गया है, उस पर बड़े भाई का पद छीनने का कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि ये सब स्वेच्छा से हो रहा है और राज्य रक्षा आज हम दोनों भाइयों के लिए धर्म बन गई है। वक्त ने बड़े छोटे का भेद अर्थहीन कर दिया है। राजनीति में भावनाओं का मूल प्रजा के हित में सुरक्षित रहता है और उसी के अनुरूप ही पद भी सुनिश्चित किया जाता है। बड़े छोटे हम दोनों भाई अपनी मर्यादा और एक निर्दोष व्यवहार के लिए अब दूर रहकर ही हम पास बने रह सकते हैं, साथ रहे तो हम बहुत दूर हो जाएंगे। इस गमगीन माहौल में राजमाता एवं राजगुरु के मन की पीड़ा को नापने वाला वहाँ एक व्यक्ति जो राज्य वैद्य था, वो खुद ही अपार दुविधा में, निर्बुद्ध असमंजस में मौन खड़ा था। जब वैदिक विधि से प्रवेश का सारा कार्य संपन्न किया गया और बिना किसी सगे संबंधियों की उपस्थिति के बड़े भाई की विदाई और छोटे भाई का साधारण रूप में राज तिलक कर दिया गया, वहीं बहुत विचलित लग रही राजमाता ने राजवैद्य से कहा कि वो गुरुदेव के साथ कल सुबह उनके कक्ष में आकर मिले। फिर सुबह जब राजवैद्य ने